शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, वन आरक्षी और भी जो छोटे छोटे अकाउंट से रिलेटेड जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, मतलब यूके पीएससी के नीचे वाले जितने भी होते हैं एग्ज़ाम, वो यूके ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवाता है। जूनियर असिस्टेंट को लेकर के एक खबर ये है कि लगभग 310 या 308 के पदों पे अधियाचन गया है अभी तक, और ये जो 308 पद हैं इसमें और इंक्रीज होने की संभावना है, लेकिन कब ये भर्ती आएगी ये एक बड़ा सवाल है। हमारे उत्तराखंड के जो अभ्यर्थियों के लिए लड़ने वाले जो शेर हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लोग धरना करेंगे, जल्दी से नोटिस नहीं आती। ये कन्फ्यूजन हर बार चयन आयोग क्यों क्रिएट करता है, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पीएससी। यूके ट्रिपल एस सी में काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन, फिर उनका फाइनल टेस्ट, स्टेनोग्राफी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए अभ्यर्थी को कि ये भर्ती इस स्टेज पे है। क्या हर बात के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा अभ्यर्थी को? पढ़ाई छोड़ के यही करें। माननीय आयोग में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो चेयरमैन साहब होते हैं, वो हाई पोस्ट पे उनकी प्लेसमेंट रहती है, जहाँ पे वो लोग प्लेस रहते हैं, जहाँ पे पद इनका जो रहता है बहुत ऊंचे पद पे रहते हैं, वहाँ से रिटायर होकर के चयन आयोगों के वो अध्यक्ष बनते हैं, चेयरपर्सन बनते हैं। आम अभ्यर्थियों के जो स्टूडेंट हैं, जो उनके बारे में क्या उनका ख्याल रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जूनियर असिस्टेंट का ये अभी हाल है, और भी बहुत सारे खबरें हैं समीक्षा अधिकारी को लेकर के है, लेकिन अभी जो सीजीएल की बात हो रही है, स्नातक स्तरीय की परीक्षा रद्द हुई थी, फिर होगी, कब होगी नहीं पता है, कोई नोटिस नहीं आई, किस डेट को होगी नहीं पता। कंफ्यूजन में भी विद्यार्थी अपना पढ़ाई करें, कैसे ना करें, आधी चीज़ें तो ऐसे ही रहती हैं। जैसे ऐसे मैं समझाऊं अगर आपको कि भाई सुबह 10 बजे आपको कहीं जाना है, आपके दोस्त ने बोला, और 10:30 हो गया, आपके दोस्त का फ़ोन ही नहीं आया। अब आप परेशान हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, 10:30 हो गया, अब जाने का फ़ायदा है कि नहीं है। जो अभ्यर्थी जिनकी ओवर एज हो गई या कोई और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम डेट क्लियर है, उसकी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी चल रही हैं, उसका कैलेंडर इशू है, उसमें तो फिर वो उधर ध्यान देगा कि इधर ध्यान देगा। और सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में आसपास नौकरी मिले। और उसके अलावा ये जूनियर असिस्टेंट और या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर सीजीएल स्नातक स्तरीय की जो परीक्षाएं होती हैं, ये अपने आप में ये रहता है कि आदमी एक चार्मिंग होती है स्टेट लेवल पे। ये तो हो गई जो अभी स्थिति है उसके बारे में बात, लेकिन फिर भी हम लोग को आशाओं के साथ जीना है कि आएगी भर्ती। अधियाचन लगातार जा रहा है, तो लगभग ये है संभावना कि अभी 308 310 के आसपास पहुंचा है तो 100-200 और बढ़ जाएगा, 400-500 हो ही जाएगा जब तक भर्ती नहीं आ रही, और नहीं तो इतना तो है ही है। तो हमें हमारे हाथ में अगेन वही, फिर बात में मेरी पुरानी, अपने हाथ में जो है वही कर सकते हैं। टाइपिंग करिए, रिटर्न की तैयारी करिए, मैक्सिमम जितना हो सके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उस पर लगे रहिए। जब मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप कैलेंडर जब जारी होगा, अभी तो देखिए सबसे बड़ी बात, कैलेंडर भी नहीं जारी किया इन्होंने, कौन सी परीक्षा किस स्थिति में है ये भी नहीं बताया, कैलेंडर कब आना है। पिछले कैलेंडर से ही काम चल रहा है, इनको कम से कम नया साल आ गया 2026, ऑलमोस्ट तीन महीने बीतने वाले हैं। आज 20 तारीख हो गया, आज 10-11 दिन बचा इधर। एक कैलेंडर इशू कर देते कि भाई ये स्थिति है एग्जामों की, तो क्लियर हो जाता ना विद्यार्थी।
फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। यूट्यूब को फॉलो करते रहिए, जो भी हम लोग का न्यूज रहेगा आपको समय समय पे मिलता रहेगा। किसी की अगर कोई बात हो जेन्युइन, वो ज़रूर बताएं और मैं उसको देखूंगा, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। किसी भी टॉपिक का वीडियो हो, पहले मैं वो उनके क्वेश्चन आंसर को ज़रूर जवाब दूंगा, ताकि अभ्यर्थी एक माइंड लेकर के चलें कि हमको कितने टाइम में ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और आप पढ़ाई करते रहिए। सिलेबस जिसके पास नहीं है वो कमेंट करें, मैं उसको सिलेबस भी अपने टेलीग्राम चैनल पे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसका ऑफिशियल डाल दूंगा। वैसे आप ढूंढ भी सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे है, नहीं है तो मैं यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। आप बस पढ़ाई करते रहिए, फिर वही सिर नीचे करिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। हमारे इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ बेनिफिशियल लगता है तो, और जुड़े रहिए ताकि हम लोग नई नई अपडेट लेकर आएंगे। और तैयारी के लिए सिर्फ यही है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको सूटेबल हो, पढ़ाई करते रहिए, उसको ब्रेक मत करिए। एग्ज़ाम होंगे, परीक्षाएं होंगी, भर्तियां होंगी, सरकार के ऊपर दबाव अपने तरीके से बनाने की कोशिश करिए। हम लोग अपने तरीके से सब लोग मिलकर करेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। मेल हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों।